सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वत्सायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। मृगसेन मछुआरे और बंधुश्री की कथा यहाँ पे चल रही है। कैसे एक मछुआरा एक नियम के बल से एक सेठ पुत्र बन जाता है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। परिणाम गिरते हैं तो जीव दुर्गतियों में गिर जाता है। परिणाम चढ़ते हैं तो जीव सुगति में पहुंच जाता है, और वही परिणाम जब स्वरूप सन्मुख होते हैं तो जीव पंचम गति को प्राप्त करता है। ऐसा ही मृगसेन मछुआरे के साथ हुआ। मृगसेन मछुआरा एक बार जंगल में तालाब किनारे मछलियां पकड़ने जा रहा था। एक महामुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के श्री चरणों में बैठा। सभी लोग कुछ ना कुछ नियम ले रहे थे। उसने भी सोचा कि मेरा जीवन भी धन्य हो जाए अगर मैं कुछ नियम ले सकूं। और मुनिराज से उसने अपने जाल में आने वाली पहली मछली को छोड़ने का नियम लिया। और जैसे ही वह मछली पकड़ने गया तालाब में, वहाँ पे एक ही मछली 5 बार आई और 5 बार उसने छोड़ दिया। घर आया, उसकी पत्नी ने देखा कि यह खाली हाथ आया है, तो दरवाज़ा लगा दिए। वो बाहर ही लेट गया और रात्रि में एक सर्प ने उसे डस लिया। सर्प ने डस लिया तो उसका मरण हो गया, लेकिन पंच नमस्कार मंत्र के स्मरण पूर्वक उसने मरण किया भद्र परिणामों से। उसकी पत्नी का नाम था घटा। उसे भी प्रायश्चित हुआ। उसने विचार किया कि मेरा पति जहाँ गया है मैं पुनः वहाँ पे अपनी उसी की पत्नी के रूप में जन्म लूँ। यहाँ पे जो मृगसेन मछुआरा था वह विशाल नगरी के सेठ गुणपाल की जो पत्नी धनश्री थी उसके गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। और उसकी पत्नी जो घटा थी उसी नगर के एक अन्य जो श्रेष्ठ थे सेठ थे श्रीदत्त, उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लिया। वहाँ पे एक सेठ गुणपाल रहते थे और बहुत धर्मात्मा जैन धर्म अनुयायी थे। और वहाँ पे गुणपाल, नाम गुणपाल था, काम भी गुणपाल था। उस नगर का राजा था विश्वंधर, विशाल नगरी के। एक बार गुणपाल की जो पुत्री थी वह थी बंधुश्री। उस पर उसकी नज़र पहुंची और उसने संदेश भेजा कि तुम बंधुश्री का विवाह मेरे से कर दो और मैं उसे पटरानी बना के रखूँगा। लेकिन सेठ विधर्मी से उसका विवाह नहीं करना चाहता था। फिर भी उसने अपनी पत्नी से विचार किया कि मैं अपनी पत्नी से भी इस विषय में विचार विमर्श कर लूँ। पत्नी का नाम क्या था? अच्छा, तो धनश्री नाम था उसकी पत्नी का। उसने धनश्री को बुलाया और धनश्री से पूछा, तो धनश्री ने कहा कि नहीं,
हम किसी भी प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह विधर्मी राजा से नहीं करेंगे। ऐसे ही बंधुश्री से भी पूछा, बिंदुश्री ने भी निषेध कर दिया और उन्होंने अपना समस्त वैभव छोड़ के, कितना वैभव था, 1 अरब 8 करोड़ की जो संपत्ति थी, और अपनी गर्भवती पत्नी धनश्री और अपनी पुत्री को लेके वहाँ से चला गया। धनश्री अपनी जो पत्नी थी उसको अपने मित्र श्रीदत्त के पास छोड़ा, पुत्री को लेके वहाँ से निकल गया। इधर श्रीदत्त ने पत्नी को छोड़ा था, वहाँ पे एक श्रावक रहते थे, उनके यहाँ एक महामुनिराज, 2 महामुनिराजों के आहार हुए। उनका नाम था शिवगुप्त और मुनिगुप्त। वह जब आहार के बाद जंगल की ओर जा रहे थे तो मुनिगुप्त महाराज की दृष्टि धनश्री पर पड़ी, गुणपाल सेठ की पत्नी पर पड़ी। उन्होंने कहा, देखो जी, आंगन में जो खड़ी हुई है उसकी दशा कितनी सोचनी विचारनी है। तो मुनिगुप्त मुनिराज ने शिवगुप्त मुनिराज से कहा कि हे मुनिवर, इसकी दुर्दशा देखकर लगता है कि अवश्य इसकी गर्भ से कोई अभागे का जन्म होगा। तब शिवगुप्त मुनिराज ने कहा कि मुनिराज, आपका अनुमान योग्य नहीं है, क्योंकि इसके गर्भ से एक प्रतापी जिनधर्म का पूर्ण ज्ञाता पुत्र जन्मेगा, जो इस घर का वारिस बनेगा और राज सम्मान भी पाएगा और राज्य वंश उसकी सेवा करेगा। यह बात श्रीदत्त ने सुन ली और उससे ईर्ष्या रखने लगा। धनश्री ने योग्य समय पे पुत्र को उत्पन्न किया और जैसे ही श्रीदत्त ने देखा, प्रसव पीड़ा से धनश्री जब मूर्छित हो गई तो उसने उस पुत्र को लिया और एक भंगी को देके कहा कि इसको मार डालो। अब उस कोमल सुकमाल बच्चे को देख के उस भंगी के परिणाम भी बदल गए और उसने उसको वहीं सुरक्षित स्थान पे छोड़ के वह आ गया। यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि अरे रे, देखो तो, जिसका उसने कुछ नहीं लिया, चुराया नहीं, जिसे कुछ कष्ट नहीं दिया, अहित नहीं किया, वह भी उस निर्दोष बालक को मात्र ईर्ष्यावश मारने की सोचता है, प्रयास करता है। पर आगे देखिए, क्या वह उसे मार पाएगा या स्वयं मर जाएगा और मारने के भाव से नरगाती में जाकर अनंत दुख भोगेगा। देखो, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इस भाव में भले ना किया हो, पूर्व भाव में कोई ना कोई ऐसा पाप किया था जिससे उसके मारने के लिए प्रयास किया गया। यहाँ पे जो सेठ उसे मारने का भाव कर रहा है ईर्ष्यावश, श्रीदत्त, वो जरूर उस मारने के भाव से क्या कर रहा है, पाप बंद करेगा और दुर्गतियों में जाएगा। श्रीदत्त की एक बहन थी, उसका विवाह इंद्रदत्त सेठ के साथ हुआ था। उसके कोई संतान नहीं थी। बालक के पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से इंद्रदत्त माल बेचकर वहीं से निकला। रास्ते में ग्वाले के मुख से उस बालक के समाचार सुनकर जहाँ बालक था वहाँ गया। बालक का अनुपम सौंदर्य और तेज देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ से बालक को गोद लेकर घर ले आया। जैसे आँख प्राप्त होने से अंधे मणिधर सर्प को खोई हुई मणि मिलने से सुख होता है, उसी प्रकार प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सेठ ने उसका नाम धन कीर्ति रखा और बहुत उत्सव किया तथा याचकों को दान दिया। अब क्या हुआ, वह बालक जो जंगल में छूट गया था और उसी की जो बहन थी श्रीदत्त की, उसका विवाह हुआ था इंद्रदत्त सेठ के साथ। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह बालक उसको जंगल में मिल गया और वह उसको वहाँ से उठा ले आया और बहुत उसका उत्सव किया गया और उस पुत्र का नाम धन कीर्ति रख दिया गया। पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से प्राणियों की आपत्ति और संपत्ति रूप में परिवर्तित हो जाती है। पूर्व में पुण्य किया हो तो आपत्ति या विपत्तियाँ हैं वो काय में परिवर्तित हो जाती हैं, संपत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब इस घटना क्रम का पता पापी श्रीदत्त को लगा तो वह अपने बहनोई को घर आया तथा मायाचारी की बातें बनाकर बहन और भानेज धन कीर्ति को अपने घर ले आया। यह अक्षरशः सत्य है कि दुष्ट लोगों के मन में कुछ रहता है और कहते कुछ और है।
अंदर में उसको पता पड़ गया कि यह वही है जिसे हम मारना चाहते थे, जो हमारी बहन के यहाँ पे रह रहा है। तो वह छल करके अपनी बहन और भांजे को वहाँ से लाया और मारने की योजना बनाने लगा। और बात यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी जन की, यह अक्षरता सत्य बात है कि कुछ लोगों के मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है और क्रिया कुछ और होती है। सज्जनों का मन, वचन और कर्म एक समान होता है, यही सज्जनों और दुर्जनों का अंतर है। पापी श्रीदत्त भी इसी श्रेणी का दुष्ट था, अतः वह निस्सहाय बालक के खून का प्यासा हो गया था। इस बार भी उसने एक चांडाल को कुछ लोभ देकर बालक को मारने के लिए सौंप दिया, परंतु उस चांडाल को भी बालक की सुंदरता पर दया आई। उसने उसे पहाड़ की गुफा में जाकर रख दिया। अब फिर उसे मारने की योजना बनाई, और मारने की योजना के लिए पहले तो उसने एक भंगी को दिया था, उसने चांडाल को दिया कि चांडाल ज़्यादा क्रूर होते हैं, और चांडाल को मारने के लिए दिया। लेकिन चांडाल को उसके पूर्वोपार्जित पुण्य की वजह से उसके ऊपर दया आई और उसे क्या किया, एक गुफा में रख दिया। संध्या के समय जब ग्वाले गायों को चरा कर वापस आ रहे थे, तब कुछ गायें उसी गुफा की ओर चली गईं। उस समय लोगों ने देखा कि गाय एक बालक को घेर कर खड़ी हैं और उसके थनों से दूध टपक रहा है। ये समाचार उन्होंने अपने मुखिया गोविंद को दिए। उनकी कोई संतान नहीं थी, अतः वह बालक को अपने घर ले आया और पुत्रवत उसका पालन पोषण करने लगा। वह बालक रूप में रतिपति कामदेव को भी लज्जित करता था। नील कमल के समान उसके विकसित नेत्रों को देखकर भ्रमर भी अपनी मधुर झंकार से पराग के भ्रम में हमेशा उसके कान के पास गूंजते थे। चंद्र समान उसकी कीर्ति तथा सूर्य के समान उसका तेज देखकर लगता था कि मानव पृथ्वी भी स्वर्ग के समान है। इस प्रकार जैसे जैसे वह बालक दूज के चंद्रमा के समान वृद्धिंगत होता गया, वैसे वैसे उसके समस्त कलाएं उसके पास आती गई। अब क्या होगा, जब उसने उस बालक को गुफा में छोड़ दिया तो एक बार कुछ गायें वहाँ पे आ रही थी और बालक को देख के वहाँ रुक गईं और उनके स्तनों से दूध गिरने लगा और बालक उस धार को पीने लगा। जब वहाँ पे उस गायों के मालिक उस ग्वाले को पता पड़ा तो वह ग्वाला उसको साथ में ले गया, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी, और उसे संतान के रूप में पालने लगा। धीरे धीरे वो गोविंद ग्वाले के यहाँ वह बालक वृद्धिंगत होता गया और वह इतना सुंदर था कि कामदेव को भी लज्जित करता था। उसको सब प्रकार से कलाएं उसके पास आती थी। एक दिन पापी श्रीदत्त घी लेने के लिए गोविंद मुखिया के घर आ गया। धन कीर्ति पर नज़र पड़ते ही वह उसे पहचान गया और गोविंद मुखिया के घर लोगों से पूछकर शंका दूर करके फिर उसे मारने का षड्यंत्र करने लगा। उसने गोविंद से कहा, भाई मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य है, यदि आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे पुत्र के हाथ मेरे घर एक पत्र भेज दूँ। गोविंद ने आज्ञा दे दी। सत्य है कि दुष्ट लोग अपने पाप परिणामों को सदा दुष्टता के कार्य में ही सोचते हैं। एक बार क्या हुआ कि श्रीदत्त उस गोविंद के यहाँ गया, उसने उस संतान को देखा, उसके प्रति फिर दुष्टता आई और उससे कहा कि यह जो पुत्र है, मुझे आवश्यक कार्य है और मैं कहीं जा रहा हूँ, एक पत्र लेके मैं इसको देता हूँ, तुम्हारे पुत्र को मेरे घर तक पहुँचा देना। और यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं कि सत्य बात है कि दुष्ट लोग अपने पाप परिणामों से सदा दुष्टता के कार्य ही सोचते रहते हैं। पापी श्रीदत्त ने पत्र में लिखा, पुत्र महाबल, यह पत्रवाहक जो पत्र लेकर तेरे पास आ रहा है वह भविष्य में अपने कुल को भस्मीभूत करने वाला मलय अग्नि के समान भयंकर है, जो सामर्थ्यवान होता ही अपना सर्वनाश करेगा। अतः तू गुप्त रीति से तलवार या मूसल से इसका काम तमाम कर देना। यह कार्य अत्यंत सावधानी से करना, जिससे किसी को पता नहीं चले। कुमार धनकीर्ति ने पत्र को लेकर अपने गले में पहने हुए हार के साथ बांध लिया। क्या लिखा, श्रीदत्त ने उस पुत्र पे अपने पुत्र को पत्र भेजा उसके हाथ से कि पुत्र महाबल, यह पत्रवाहक जो पत्र लेकर तेरे पास आ रहा है भविष्य में अपने कुल को भस्मीभूत कर देगा और मलय अग्नि के समान भयंकर है, जो सामर्थ्यवान होते हैं उसका सर्वथा नाश करेगा। अतः तू गुप्त रीति से इसको तलवार या मूसल से इसका काम तमाम कर देना। यह कार्य अत्यंत सावधानी से करना, जिससे किसी को पता नहीं चले।
कुमार धनकीर्ति ने पत्र को लेकर अपने गले में पहने हुए हार के साथ बांध लिया तथा निर्भय होकर वहाँ से श्रीदत्त के घर की ओर चल दिया। चलते चलते थक जाने से वह मार्ग में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय एक अनंग सेना नामक वेश्या वहाँ फूल तोड़ने आई। उसे कुमार के गले में पत्र देखकर ऐसी उसकी इच्छा हुई कि इस पत्र में क्या लिखा है, जरा पढ़ूं तो सही। पत्र पढ़ते ही वह चकित हो गई। उसने कुमार की सुंदरता पर तथा पत्र प्रेषक की निष्ठुरता पर बहुत देर तक विचार किया और अंत में उसने उन लिखे हुए अक्षरों को अत्यंत सावधानीपूर्वक मिटाकर उसके स्थान पर अपने काजल के आंजे हुए काजल से आँख में आंजे हुए काजल को सली से निकालकर ऐसा लिखा कि हे प्रिया, अगर तू सच में ही मुझे अपना स्वामी मानती है और पुत्र महाबल तू मुझे अपना पिता मानता है तो इस पत्र वाहक के साथ शीघ्र ही अपनी पुत्री श्रीमती का विवाह कर देना। ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति महाभाग्य से हुई है। इस कार्य में मेरी जरा भी अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि यह संभव है कि मुझे आने में विलंब हो। वर के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रखना। यह होता है जीव का पुण्य हो, पुण्य का उदय हो तो इस प्रकार से परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। पाप के उदय पुण्य के उदय में बदलते जाते हैं। जो पत्र उसने मारने के लिए दिया था, वहाँ पे एक वेश्या जो वहाँ से निकल रही थी और उस अनंग सेना की नज़र उस बालक के गल में पड़े पत्र की ओर गई और उसने वो पढ़ा तो देखा कि कैसा क्रूर व्यक्ति है जो मारने के लिए इसका पत्र दे रहा है, और उसकी जगह दूसरा पत्र उसने उसके साथ बांध दिया। और क्या पत्र में लिखा कि हे प्रिया, अगर तू सच में ही मुझे अपना स्वामी मानती है, पुत्र महाबल तू मुझे अपना पिता मानता है, तो इस पत्र वाहक के साथ शीघ्र ही अपनी पुत्री श्रीमती का विवाह कर देना। ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति महाभाग्य से हुई है। इस कार्य में मेरी जरा भी अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि यह संभव कि मुझे वहाँ आने में विलंब हो। वर के मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना। विचारणीय बात यह है कि कैसे कैसे पुण्य पाप के खेल जीवन में चलते रहते हैं। कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है, कभी अनुकूलताएं होती हैं, कभी प्रतिकूलताएं होती हैं। लेकिन व्यक्ति को सहज रहने का अभ्यास करना चाहिए। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम सहज रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं,
हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ये भी जीना कोई जीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। ये भी जीना कोई जीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं। कैसे कैसे उदय चलते हैं जीव के। कभी पाप का उदय होता है, कभी पुण्य का उदय होता है। जीव के जैसे भाव होते हैं उस अनुसार कर्म बनते हैं, उस अनुसार उदय आता है। लेकिन जीव उन कर्मों के उदय में जुड़े ना जुड़े, ये जीव की पूर्ण स्वतंत्रता है। पाप के उदय में पाप भाव भी हो सकते हैं, पाप के उदय में पुण्य भाव भी हो सकते हैं, और पाप के उदय में धर्म अर्थात आत्मा की आराधना भी हो सकती है। पुण्य के उदय में पुण्य भाव भी हो सकते हैं, पुण्य के उदय में पाप भाव भी हो सकते हैं, पुण्य के उदय में आत्मा की आराधना भी हो सकती है। ये हमारे लिए पूर्णतः स्वाधीन और स्वाश्रित है। इसलिए हमें अपने कैसा भी उदय चले उसके बीच में भेद विज्ञान करते हुए, आत्मा की आराधना करते हुए निरंतर स्वरूप सन्मुखता का प्रयास करना चाहिए। जीवन बहुत थोड़ा है, यह आत्मा की आराधना के लिए मिला है। अपन ने प्रारंभ से ही इस कथा में देखा किस प्रकार से वह मृगसेन मछुआरे ने मुनिराज से एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने जाल में फंसने वाली पहली मछली को छोड़ दूंगा। और उस प्रतिज्ञा के कारण उसने जो मछली फंसी उसको 5 बार छोड़ा, और उस मछली को जो अभयदान दिया था उसके फल में उसे 5 बार जीवन मिला। और जो यह वेश्या है अनंग सेना, यह वही मछली का जीव है। क्योंकि उसने उसकी रक्षा की थी, तो यह जीव जो अनंग सेना वेश्या बनी, उसने भी इसकी रक्षा की है। इसलिए हम जो भी करते हैं किसी के साथ, वह हमारा निरर्थक नहीं जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों का हित, दूसरों का भलाई, दूसरों का अच्छा करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं बोलें, बुरा नहीं करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छा अभिप्राय रखें, स्वपर कल्याण का अभिप्राय रखें। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी, द्रोह न मेरे ओर आवे।
गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियूं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। सुख में होकर मन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। हो अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर वन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखला। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। भावना भाना है तो सम्यक भाव, भावना भाना है तो निर्मल भाव, भावना भावना है तो उच्च भाव, भावना भावना है तो 16 कारण की भाव। भावना भाना है तो 12 भावनाएं भाव। अनित अश्रण संसार एकत्व अन्यत अशुचि, संबर लोभ बुद्धि दुर्लभ धर्म आदि भावना। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाव, क्योंकि भावना भवनाशनी और भावना भवकारिणी। जैसी हम भावना भाते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। इसलिए निरंतर अच्छी भावना भाव, सभी के हित की भावना भाव, कभी भी किसी के अहित की भावना मत भाव। भावों से, हमारी भावनाओं से पर का कुछ भी भला बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी भावनाओं से, अच्छी भावनाओं से हमारा हित होता है, बुरी भावनाओं से हमारा अहित होता है। और आत्माश्रित स्वरूप आराधना से मोक्ष होता है। चुनाव हमारे हाथ में है, हमें क्या चुनाव करना है वह सब हमारे हाथ में होता है। जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है। हम सभी विचार करें किस प्रकार के प्रथमानियों की कथाओं के माध्यम से कैसे किसी स्थितियाँ बनती हैं और किस स्थितियों में ज्ञानी जन कैसे परिणाम रखते हैं। अब देखते हैं कि जो अनंग सेना ने पत्र भेजा है, अब पुत्र और उसकी पत्नी, उसका विवाह पुत्री से करेंगे या न करेंगे, आगे वह मरण को प्राप्त होगा या न होगा, उसका अहित होगा कि हित होगा, यह आगे क्रम से अपने बहुत सुंदर कथा के माध्यम से करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।
द्वादशांगवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचकोश की जय।